जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। ताज़ा जानकारी के अनुसार, खबरों के अनुसार बहुत जल्द लगभग 400 प्लस पद की एक बम्पर भर्ती देखने को लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी की मिल सकती है। आइए जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी क्या है, कैसे इसका पेपर होता है, कितने पेपर होता है, कितने टर्म में एग्ज़ाम होता है इत्यादि के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। विशेष करके इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका परिचय क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। बहुत से ऐसे साथी हमारे हैं जो इस दुनिया में, सिविल सर्विसेज की दुनिया में अपना कदम रखने वाले हैं या रख रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो विशेष करके। उत्तर प्रदेश आरओ या एआरओ सामान्य चयन परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण तथा विद्यार्थियों में काफ़ी लोकप्रिय परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से आयोग उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग हेतु समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे सम्मानित पदों पर नियुक्तियां करता है। सीमित पाठ्यक्रम के कारण यह परीक्षा अभ्यर्थियों के बीच अधिक लोकप्रिय है। अब प्रश्न यह उठता है कि समीक्षा अधिकारी कैसे बने। समीक्षा अधिकारी बनने हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सफल होना होता है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्यतः सचिवालय भवन लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन इलाहाबाद आदि में नियुक्तियां किया जाता है। आइए जानते हैं समीक्षा अधिकारी बनने के लिए शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना अनिवार्य है या क्या होना जरूरी है। तो साथियों, समीक्षा अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष अर्हता होना अनिवार्य है। यानी आप स्नातक रहिए किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, एजी इत्यादि डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्नातक की। आइए आयु सीमा की चर्चा कर लेते हैं। एज लिमिट फॉर रिव्यू ऑफिसर की आयु कितनी होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थियों की आयु 21 से 40 साल तक की होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत ओबीसी में 3 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है चयन की कि समीक्षा अधिकारी का चयन प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिव्यू ऑफिसर। समीक्षा अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी को 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे खास बात यह है कि इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता है, अर्थात आपको 2 परीक्षा देना होगा। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। दूसरा है मुख्य परीक्षा, मेन एग्जामिनेशन। आइए जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिनमें पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है। इस पेपर में 140 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। दूसरा प्रश्न पत्र हिंदी का होता है, जिसमें 60 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। परीक्षा का पूर्णांक 200 अंकों का होता है। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सफल होने के लिए 60 से 65% अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की, मेन एग्जामिनेशन की। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में कुल 4 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसका पूर्णांक 400 अंक का होता है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में कुल 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसके लिए 2 घंटे की सीमा निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 120 अंक का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र समान हिंदी एवं आलेखन वर्णनात्मक के लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित हैं, जिसका उत्तर अधिकतम 2.5 घंटे में लिखना होता है। तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य शब्द एवं हिंदी व्याकरण वस्तुनिष्ठ में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए अधिकतम 60 अंक निर्धारित हैं। इसका उत्तर अधिकतम आधे घंटे में देना होता है। चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी निबंध के लिए अधिकतम 120 अंक निर्धारित है, जिसका उत्तर अधिकतम 3 घंटे में लिखना होता है। समीक्षा अधिकारी हेतु केवल सामान्य ग्रेजुएट व सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य ग्रेजुएट प्लस स्पेशल डिग्री से तात्पर्य है ओ लेवल या पीजीडीसी या ग्रेजुएशन में कोई एक विषय कंप्यूटर से आप लिए हों। तो साथियों, सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी के लिए यह विशेष चर्चा हो गई समग्र रूप से।
यदि आप चाहेंगे तो पाठ्यक्रम सिलेबस को, विशेष करके सिलेबस को लेकर के भी चर्चा होगी। कमेंट कीजिएगा। आगे फिर वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।